इंडिया में हर किसी इंसान का सपना होता है कि वो एक लग्जरी प्रीमियम कार खरीदे जिसकी स्टार्टिंग प्राइस ही करोड़ों में होती है और अंत में फिर सब अपने सपने कॉम्प्रोमाइज करके एक ठीक ठाक सी फैमिली कार ले देते हैं जो केवल A to B पॉइंट जाने के लिए रह जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहां आप अपनी A to B पॉइंट जाने वाली कार को भी 5 स्टार होटल जैसा लग्जरी बना सकते हो। तो आज मेरे पास है टोयोटा इनोवा जो केवल बाहर से ही नॉर्मल दिखती है लेकिन इसको अंदर से इतना बखूबी ट्रांसफॉर्म किया गया है कि टेक्नोलॉजी से लेके इंटीरियर तक ये किसी प्राइवेट जेट से कम नहीं दिखती। तो मेरी तरह आप भी एक्साइटेड होंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या काम हो रखा है, कितने रुपए का काम हो रखा है और किस किस तरीके के फीचर्स डले हुए हैं। एक एक की बात करेंगे तो बगैर देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके दरवाजे से। दरवाजा इसका आपको नॉर्मल इनोवा जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने अगर किसी मूवी में या रियल लाइफ में किसी बुलेट प्रूफ कार के दरवाजे अगर देखे होंगे तो आपको कुछ वैसा लगेगा क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये बड़ी है कुछ चीज़ों की वजह से। इसमें कुछ फीचर्स डाले गए हैं जैसे नॉइस इंसुलेशन इसमें डाला गया है कि बाहर की आवाज़ आपको बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी, कोई थोड़ी बहुत बिल्कुल आवाज़ आएगी बाकी अंदर नहीं जाती। और ये कि कर्टन लगाया गया है साइड वाला, ये शीशा तो है ही है, बाकी इसमें ये कर्टन भी है। अगर आपकी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए इसमें कुछ बटन्स हैं जिससे आप ये कर्टन ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे एम्बियंट लाइट दी हुई है और ये सारा का सारा फाइबर और प्लास्टिक वाला पार्ट है। बोतल होल्डर है नीचे की तरफ। बाकी अंदर चलो। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें दरवाजों के अलावा हर जगह नॉइस इंसुलेशन यूज हुआ है, फ्लोरिंग में भी यूज हुआ है, साइड में भी यूज हुआ है, जिस वजह से इस गाड़ी की जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी कम हो चुकी है और हेडरूम भी काफ़ी कम हो चुका है। अगर जैसे मेरे जैसा 6 फीट का इंसान अगर इस तरीके से 90 डिग्री या 70 डिग्री के पोस्चर में बैठेगा ना तो वो बिल्कुल ऊपर टच होगा। तो चौड़ाई थोड़ी सी कम हुई है। बाकी यहाँ पे 2 गद्देदार सीट है बहुत ही अच्छी, जिसमें आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको हीटिंग का ऑप्शन मिल जाता है और सेम टाइम इसमें आपको मसाजिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, USB टाइप C पोर्ट है और 3 पिन वाला चार्जिंग यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है। तो मतलब फीचर्स तो ए लेस है गाड़ी। अब एक एक करके मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ कि किस तरीके का काम करता है, किस तरीके का एम्बियंस अंदर बनता है कि हम जैसे फीचर्स इसको आगे आगे करते जाएंगे तो किस तरीके का माहौल गाड़ी के अंदर बनेगा। यहाँ पे फ्रिज भी दिया हुआ है, आगे की तरफ टीवी भी चल रहा है जिसमें अपना वीडियो चल रहा है। तो एक एक चीज़ें की स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सीट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर की तरफ 3 हमें फिजिकल बटन्स देखने को मिलते हैं, 2 वेंटिलेशन, हीट और मसाज का देखने को मिलता है। मैं मसाज का आपको बता दूं कि जो नॉर्मल गाड़ियों में आता है ना मसाज का ऑप्शन, उससे काफ़ी अच्छी मसाज है इस गाड़ी की, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप वेंटिलेशन वाला ऑन हुआ है, ये मसाज वाला, मसाज को भी आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा, जैसे आपको मसाज चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए तो वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप हीट वाला ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो ये फिजिकल बटन्स हैं जो अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्क्रीन से हट के आपको बटन दिए गए हैं। देन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं लेकिन इन कंट्रोल्स पे हम बाद में जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक छुपी हुई चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर इस पर हमें मिलता है जिसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये तुरंत रखते ही चार्ज होने लग जाता है। अगर किसी गाड़ी में भी वायरलेस चार्जर आता है तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नॉर्मली गाड़ियों में मिलता नहीं है, लेकिन ये अगर आफ्टर मार्केट काम हुआ उस हिसाब से भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जो छुपी हुई चीज़ है वो कुछ ये है, आप ये देखिए, ये जो टेबल आपको मिलती है ना, आप ऐसे कुछ रख के यहाँ पे अपना काम वाम कर सकते हो, कुछ छोटा मोटा खाना वाना खा सकते हो। कि क्वालिटी वाइज कोई इश्यू लग नहीं रहा है इसमें, ठीक है क्वालिटी इसकी भी। तो इसको तो अपन कर देते हैं अंदर। अब यहाँ वाला जो बटन है वो है एम्बिएंट लाइट का, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ये ऑन हो जाएगा। हालांकि कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है, ऐसे तुरंत से नहीं जलता। अब देख रहे हो आप, हल्का हल्का धीरे धीरे बन के आएगा। और ये जो आगे वाला बटन है ये है यहाँ की लाइट का, रूफ लाइट का। ये यहाँ पे ये जो वार्म लाइट है ये ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है। और अब आते हैं नीचे के कंट्रोल्स पे। ये जो कंट्रोल्स हैं ये हैं साइड वाले कर्टन्स के। जैसे मैं इसको दबाए रखूंगा सारा का सारा कर्टन ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद आती है ग्लास की बारी। अब ये ग्लास जो है वो नॉर्मल जैसे इनोवा में हमें बटन देखने को मिलता है वैसे ही इस बटन से नीचे चला जाएगा और इसी बटन से वापस ऊपर आ जाएगा। और एक सिंगल टच से इसी दूसरे वाले बटन से मैं इन कर्टन्स को वापस से बंद कर सकता हूँ। और नीचे वाले जो कंट्रोल हैं वो हैं ये पीछे वाले कर्टन के, कि इसको मैं खोलूँगा यहाँ से, जितना मन में चाहे उतना खोल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अगर टच कर दिया तो आपने पूरा ही कर्टन खुलेगा। मैं जहाँ पे रोकना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रोकना चाहा तो यहाँ पे रुक भी चुका है। ये पूरा बंद करना चाहता हूँ तो पूरा भी बंद हो सकता है। और नीचे वाले जो बटन हैं ये हैं इस 32 इंची टीवी के। अब टीवी यहाँ पे फिक्स नहीं है, आप जैसे चाहो, अगर आपको आगे का सीन देखना है कि आपका ड्राइवर गाड़ी सही से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, तो यहाँ से अपने टीवी को नीचे कर सकते हो और उसके बाद आगे का भी सारा का सारा सीन व्यू एंजॉय कर सकते हो। और ड्राइवर को भी कोई इंस्ट्रक्शन अगर आपको इशारों में देना है
तो वो आप दे सकते हो। आप बोल के कैसे दोगे तो वो भी यहाँ पे एक फीचर्स है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा किस तरीके से आगे आप बात कर सकते हो ड्राइवर से, को ड्राइवर से अपने। उसके बाद है यहाँ पे कुछ लाइट्स के कंट्रोल। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये रूफ की लाइट कम्प्लीटली बंद हो जाएंगी, यहाँ से वाइट लाइट ऑन होती है, यहाँ से कुछ ब्लू लाइट ऑन होती है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इसकी आती है वार्म लाइट ऑन। तो इस तरीके का ये कंप्लीट लाइट सेटअप है। ये होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा अंदर माहौल बन के आता है। और यहाँ पे ये जो 2 बटन हैं आगे पीछे करने के, ये हैं हमारी गाड़ी के फ्रिज के बटन। तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज देखने को मिलता है जो आपको ज़्यादा परेशान ना करे, इसके लिए ये कम्प्लीटली अंदर चला जाता है। और अगर जब आप इसको एक्सेस करना चाहो, ये आपके पास चला आता है एक बटन से, और उसके बाद आप कंप्लीट से इससे जिससे सामान निकाल सकते हो। आपका कोई भी सामान रखा हुआ है, यहाँ पे 2 बोतल होल्डर दिए हुए हैं, ग्लास वगैरह रख सकते हो। ग्लास किस लिए हैं वो तो आप समझ सकते हो कि फ्रिज क्यों चाहिए होता है, ग्लास किस लिए चाहिए होता है, लेकिन ठीक है, ऐसी अगर गाड़ी हो, ऐसा कंफर्ट मिले तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं। यहाँ पे आपको 3 पिन सॉकेट एक देखने को मिल जाता है जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो। सेम टाइम यहाँ पे USB टाइप A चार्जिंग पोर्ट है और C चार्जिंग पोर्ट है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सच में ये चार्ज करता है या नहीं करता है, या ऐसे ही कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले हम लगा के देखेंगे USB टाइप A to C चार्जिंग पोर्ट की ये चार्ज करता है कि नहीं करता है। मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त फ़ोन मैंने बंद कर रखा है और ये मैंने लगाया और ये चार्ज होने लग गया, मतलब कंप्लीट वर्क करता है। इस वक्त हमारे पास में 3 पिन सॉकेट नहीं है, वरना हम वो भी करके देखते हैं। अगर वो आपको देखना है तो हमारी एक रील है इंस्टा पे लाइव, वो आप देख सकते हो। उसमें सारे फीचर्स हमने काफ़ी जल्दी कवर कर लिए, 1 मिनट के अंदर सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ के सारे फीचर्स कंप्लीट हो जाती हैं। आपको यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है जिसको आप इजीली पकड़ के बाहर जा सकते हो, अंदर आ सकते हो। यहाँ पे आपको मकबल देखने को मिलता है भाई, जो काफ़ी अच्छा फील देता है आपको। अब यहाँ पे हमें एक फ़ोन जैसी छोटी सी स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें कुछ फीचर्स के कंट्रोल हैं। यहाँ पे आपको लाइट ऑन ऑफ करने की कंट्रोल है। ये लाइट बेसिकली कोई गाड़ी की लाइट नहीं है, ये स्क्रीन की लाइट है कि आप इससे ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। नीचे की तरफ लेग रेस्ट का दिया हुआ है जिसको मैं ऑन करके यहाँ से मैं लेग का अपना सारा का सारा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। कि आप देख रहे हो, आप मेरे लेग ऊपर आने लग गए हैं। जितना मैं चाहूँ, जहाँ तक चाहूँ उतना ऊपर तक लेके जा सकता हूँ और इसको यहीं से नीचे ला सकता हूँ। सेम टाइम यहाँ पे सीट, जो मेन सीट है, उसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे मेरी सीट पीछे जा रही है धीरे धीरे, और उसी तरीके से मैं इसको आगे ला सकता हूँ। साथ ही इसमें बैक रेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है जिसको यहाँ से हम आगे पीछे कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे मेरी सीट अभी आगे की तरफ आ रही है, अब जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जैसे भी, तो उस हिसाब से आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हेडरेस्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है जिसमें आपका ये जो वाला हेडरेस्ट है ये आगे पीछे हो जाएगा। आप देखो ये ऊपर की तरफ निकला, ये नीचे की तरफ निकला। और जैसे आजकल गाड़ियों में आता है कि इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप सो रहे हो तो आपका सिर इधर उधर हिले डुले ना, इसके लिए भी आप ये सेट कर सकते हो कि अब देखो पूरा का पूरा मेरा सर जो है वो लॉक हो चुका है यहाँ पे, तो ये हिलेगा नहीं ज़्यादा। और आगे की तरफ भी आपको कुछ फीचर्स हैं। ये आपको एक रिमोट मिलता है जिससे आप अपना सारा का सारा ये टीवी वाला जो एरिया है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं टीवी को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इस वक्त। यहाँ से अपने पास में एक रिमोट है जिससे हम टीवी को सारा का सारा कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे एसी के वेंट्स हैं जो हमें मर्सिडीज स्टाइल देखने को मिलते हैं, जैसे आपने जी वैगन वगैरह में अगर देखे हो तो उसी तरीके के हैं। यहाँ से फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, एसी के कम ज़्यादा यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑटो पे कर सकते हैं। और ये सारा का सारा सीट वाला पोर्शन वापस से आ गया। अब अगर आपको बाई चांस, जैसे कभी कभी होता है ना कि घर में 2-3 लोग होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका मिल जाता है जिस वक्त आप थोड़े से लोग बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त ये ना केवल आपको पैर रखने के लिए यूज होगा, बाकी ये आपको कोई छोटे छोटे बच्चे बैठाने के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये आ गया कम्प्लीटली नीचे, और यहाँ पे भी मैं आराम से बैठ के जा सकता हूँ। इसकी भी क्वालिटी कुछ ऐसी नहीं है कि अगर वजन जाएगा तो ये टूट जाएगी या कुछ क्वालिटी इश्यू है। प्रॉपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे यूज किया गया है, और इस पर भी मैं चाहे कितना ही वजन डालूँ, उछलूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पे भी आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। और सेम टाइम यहाँ का भी सीन ऐसा ही है, यहाँ पे भी आप कोई छोटे मोटे बच्चे भी बैठा सकते हैं। सेम टाइम अगर आप 2 ही लोग इसको यूज कर रहे हैं, 1 लोग यूज कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर पैर वैर भी रखा जा सकता है। अब मैंने बीच में आपको बोला था कि आपको अगर सामने वाले ड्राइवर से, को ड्राइवर से अगर इशारों में बात करनी है तो आप वो यहाँ से बात कर सकते हो। अब आपको अगर प्रॉपर वॉइस से बात करनी है तो आप कैसे करोगे, तो वो उसके लिए भी यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। जैसे ही मैं इसको सिंगल टच करूंगा तो आगे की तरफ रिंग चली जाएगी। तो अब आगे की तरफ हमारा को ड्राइवर बैठा है, मैंने कॉल किया है, मेरी आवाज़ भी हल्की हल्की सुन रही होगी। आकांक्षा कैसी हो?
मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हो आवाज़ भी प्रॉपर बहुत अच्छे से आ रही है। आवाज़ आती है और बहुत क्लियर आवाज़ आती है और मेरी आवाज़ भी पीछे की तरफ है। अब इतना सब कुछ काम हुआ तो म्यूजिक कैसे पीछे रह सकता है। दरवाज़ों में हर जगह म्यूजिक का काम हो रखा है। पीछे आप नीचे देख सकते हैं एक ट्विटर है, और जैसे इनोवा में प्लेसिंग आती है स्पीकर की, उसी तरीके का यहाँ पे भी स्पीकर चेंज किया हुआ है। 2 स्पीकर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सेम एक ट्विटर स्पीकर उस दरवाजे में है और 2 सबवूफर पीछे की तरफ दिए हुए हैं। बाकी थोड़ा सा काम आगे की तरफ हो रखा है, वो आपको मैं आगे की तरफ भी लेके चलता हूँ कि किस तरीके का काम आगे हो रखा है इसमें। अब इस गाड़ी में आगे की तरफ कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है, थोड़ा सा इंटीरियर कस्टमाइज हुआ है, कलर्स इधर उधर हुए हैं। जैसे यहाँ पे कोई और कलर हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने जो बाहर पीछे की तरफ इंटीरियर मैच करता हुआ आगे की तरफ कर दिया, सीटों का कलर कर दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे आपको कंफर्ट से लाइक काफ़ी ज़्यादा इश्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन टीवी वाला पोर्शन आ जाता है, कुछ वो सीटों वाला आ जाता है। तो यहाँ पे चाह के भी मैं सीट को पीछे नहीं कर सकता। अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना हुआ, ड्राइवर को ड्राइवर चला रहे हैं, 200 400 500 किलोमीटर चल रही है और मुझे इस पोजीशन में 90 डिग्री पोस्चर में अगर बैठना पड़ रहा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। बाकी अगर पीछे की तरफ तो भाई कंफर्ट भर भर के है। तो मतलब ये वाली जो गाड़ी है वो अब ड्राइवर के लिए नहीं रह गई है, ये केवल और केवल पीछे बैठने वालों के लिए रह गई है। तो इतना कुछ कस्टमाइज होने के बाद में पीछे बूट स्पेस कितना क्या बच पाता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हो कि पूरी रिक्लाइन है इस वक्त सीट, और पीछे की तरफ कोई भी स्पेस नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ये दिया हुआ है, अगर ऐसी कोई गाड़ी लेके चलेगा तो बंदूक वंदूक रखने के लिए थोड़ा बहुत सामान भी यहाँ पे है। और यहाँ पे एक सबवूफर दिया हुआ है। बाकी कुछ ज़्यादा स्पेस यहाँ पे बचता नहीं है कि आप सामान रख के जा सको, छोटा मोटा कोई 1-2 बैग आप रख सकते हो। बाकी अगर आपको अपनी गाड़ी पे अभी ऐसा मेकओवर करवाना है तो सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, जाओ कांटेक्ट करो। और अगला वीडियो इस प्राइवेट जेट पे आने वाला है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।